स्कूल के दिनों में मैं बहुत भाग्यशाली थी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी काव्या और हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। उससे पहले मेरा कोई सच्चा सबसे अच्छा दोस्त नहीं था, इसलिए जब हम मिले और एक दूसरे के साथ इतना अजीब तरह से जुड़ गए तो मुझे लगा जैसे ये एक सपना था। लोग हमें एक जोड़ा कहकर चिढ़ाते भी थे, लेकिन हमारी दोस्ती उस तरह की नहीं थी। सीधी बात यह थी कि काव्या मुझे बहुत अच्छी तरह समझती थी। ये पहली बार था जब मैंने खुद को समझा हुआ महसूस किया और मैं सोचती थी कि काव्या मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आई। जब कॉलेज में आवेदन करने का समय आया तो जाहिर है हम दोनों ने एक ही कॉलेज के लिए आवेदन किया और यहाँ तक कि एक ही मेजर विषय के लिए भी। ये काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तो काव्या ने बायोकेमिस्ट्री को दुनिया का सबसे उबाऊ विषय बताया था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं वही विषय पढ़ने की योजना बना रही हूँ, वह 180 डिग्री बदल गई और उसने भी आवेदन कर दिया। हम एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते थे। कॉलेज के पहले साल में एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय मैं और काव्या एक बहुत प्यारे लड़के के साथ एक ही ग्रुप में थे। उसका नाम राहुल था और जल्द ही हम तीनों जिगरी दोस्त बन गए। हम बहुत घूमने जाते थे और एक शाम जब हम लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे तो मेरी नज़र राहुल से हट ही नहीं रही थी। हर बार जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने उसे मुझे ही देखते हुए पाया। मुझे अचानक वो असाधारण रूप से आकर्षक लगा और ये स्पष्ट था कि हम दोनों के बीच एक अचूक खिंचाव था। उसी रात उसने मुझे मैसेज करके अपने प्यार का इजहार किया और मैं बेहद खुश थी। उस दिन के बाद मैं और राहुल और भी ज्यादा एक साथ घूमने लगे। जब भी हम तीनों साथ जाते थे राहुल हमेशा मेरे बगल में बैठता था और यहाँ तक कि टेबल के नीचे मेरा हाथ भी पकड़ता था। ये साफ था कि हम एक कपल बन रहे थे और हर कोई ये जानता था, यहाँ तक कि काव्या भी। लेकिन उसने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वो हमेशा मुझ और राहुल के बीच आने का बहाना ढूंढती रहती थी। एक बार काव्या को अपने भतीजे भतीजी की देखभाल करनी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं और राहुल लैब में एक साथ काम कर रहे हैं तो उसने अपनी बहन से झूठ बोला कि वो बीमार है ताकि उसे देखभाल न करनी पड़े और फिर वो हमारे साथ ही रुक गई। ये वाकई बहुत असहज था क्योंकि हमें कभी भी कोई निजी जगह नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि जब हम फिल्म देखने जाते थे तो काव्या हमेशा आ जाती थी। एक शाम जब हम हॉरर फिल्म देख रहे थे तो उसने कहा कि वो बहुत डर गई है और हम दोनों के बीच बैठना चाहती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अब ये परेशान करने लगा था। मैंने काव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मजाक उड़ाकर बात बदल देती थी। चीजें तब और भी अजीब हो गईं जब हम सप्ताहांत में कैंपिंग के लिए गए। मैंने और राहुल ने एक रोमांटिक सप्ताहांत की योजना बहुत पहले से बनाई थी। हमने उसकी मोटरसाइकिल पर जाने का फैसला किया और काव्या से मजाक में कहा कि बाइक पर 3 लोग नहीं जा सकते, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम कैंप साइट पहुंचे तो वो पहले से ही वहां थी। काव्या ने टैक्सी से वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। बहुत बढ़िया, तो अब हमारे पूरे सप्ताहांत के लिए एक कबाब में हड्डी थी। गलत मत समझिए, काव्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और वो मेरे लिए राहुल जितनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ निजी समय बिताना चाहती थी। उस यात्रा पर मैं अपना पोलरॉइड कैमरा साथ ले गई थी। मैंने और राहुल ने एक साथ एक तस्वीर खींची और मैंने उसके गाल पर चूमा, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया काव्या कूद कर आ गई और राहुल के दूसरे गाल पर चुंबन दे दिया। वो बहुत हंसी जैसे कि वो सिर्फ मजाक कर रही हो, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगा। फिर एक और भी अजीब बात हुई। एक शाम में उससे किताब उधार लेने उसके कमरे में गई। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं अंदर चली गई और मैंने उसे पोलरॉइड तस्वीर काटते हुए देखा। अचानक सब कुछ साफ हो गया। ये स्पष्ट था कि काव्या राहुल से प्यार करती थी और हमें अलग करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो हमेशा हमारी चीजों में दखल देने और उसे किस करने के लिए आ जाती थी। लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि काव्या मुझे उस तस्वीर से काटना चाहती थी। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, एक बहन की तरह, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो खुद को अकेला महसूस करे। लेकिन इतने समय सेवा केवल मुझे हटाने का तरीका ढूंढ रही थी। उस दिन हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और मैंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो राहुल के साथ मेरे रिश्ते को इस तरह बर्बाद करना चाहती है। काव्या बस वहाँ खड़ी रोती रही, बोली कि उसे माफ कर दो और वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उस दिन के बाद वह बस गायब हो गई। मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन काव्या को सिर्फ इस वजह से कॉलेज क्यों छोड़ना पड़ा? काश मैं उस समय और शांत होती तो शायद हम अभी भी दोस्त होते। मैं और राहुल अभी भी साथ थे और इससे मुझे कुछ हद तक सांत्वना मिली। कम से कम मेरे पास वो अभी भी था। कॉलेज के तीसरे साल में मुझे एक बायोकेमिकल कंपाउंड पर सफल शोध के लिए पुरस्कार मिला और मुझे अस्पतालों में प्रस्तुतियां देने का मौका मिला। एक बार जब मैं मुंबई के एक अस्पताल में थी तो मैं देव नाम के एक लड़के से मिली। वो पहली पंक्ति में बैठा था और मैंने देखा कि वो बहुत ध्यान से सुन रहा था मेरी प्रस्तुति को। मेरे खत्म करने के बाद वह मुझसे कुछ सवाल पूछने आया। देव वाकई बहुत आकर्षक था और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरे शोध में वास्तव में रुचि रखता है। बातचीत के बाद उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और चला गया। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में सोचती रही। जाहिर है मैंने राहुल को इसके बारे में नहीं बताया और जल्द ही मैं और देव हर समय बात करने लगे। हम दोनों में बहुत कुछ समान था और वो मुझे राहुल से भी बेहतर समझता था।
देव के साथ हर दिन 1 महीने बात करने के बाद मैंने राहुल से ब्रेकअप कर लिया। ये उसके लिए उचित नहीं था और मेरे दिल की गहराई में मुझे पता था कि मैं सिर्फ देव के साथ रहना चाहती थी। एक दिन मैं और देव टहल रहे थे जब अचानक हमारी मुलाकात राहुल से हुई। अचानक राहुल ने देव के चेहरे पर मुक्का मारा और जब वे दोनों हाथापाई कर रहे थे तो देव का पर्स उसकी जेब से गिर गया और तुरंत मैंने कुछ बहुत परिचित देखा। वो पोलरॉइड तस्वीर थी और फिर मैंने करीब से देखा और महसूस किया कि ये मेरी और काव्या की तस्वीर थी। मुझे बिल्कुल भी काटा नहीं गया था। जिस व्यक्ति को काटा गया था वो राहुल था। तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे मैं और काव्या एक दूसरे को चूम रहे थे। लेकिन देव के पर्स में ये तस्वीर क्यों थी? मैंने इसे राहुल को दिखाया और हम दोनों बहुत हैरान थे। और तभी देव टूट गया और उसने सब कुछ बताया। हमें सब कुछ बताया। देव ही काव्या थी। उसने कई सर्जरी करवाई थी ताकि वो अपना लिंग और बाहरी रूप बदल सके, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और केवल हम दोनों को एक साथ रहने का रास्ता खोजना चाहती थी। मैं सदमे में थी। मेरा मतलब है मैं देव से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को डेट करने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे देव को डेट करना जारी रखना चाहिए भले ही उसने मुझसे सब कुछ छिपाया हो? मेरी कहानी यही खत्म होती है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन ऑन किए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं।